जय हिंद। आज की इस वीडियो में इंडियन टेरिटरीज़ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसका लिखा है भूमिका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस पर सबसे पहले चोल वंश के शासक जो थे राजेंद्र चोल द्वितीय प्रथम शासक बने थे। उसके बाद ये इस पर ब्रिटिशों का शासन हो गया तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पर जापान का अधिकार हो गया और जापान ने ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भेंट कर दी थी। लेकिन अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के अंततः यह फिर से ब्रिटिश के अधीन, अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति जब 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तब यह भारत गणराज्य के अंतर्गत आया। तो उसके बाद भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति क्या है, मतलब किस डायरेक्शन में ये स्थित है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह पूर्व और दक्षिण में हिंद महासागर, जिस बंगाल जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसके पूर्व में हिंद महासागर है और दक्षिण में भी हिंद महासागर है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है और उत्तर में अंडमान सागर है। यह इंडोनेशिया के आचेह के उत्तर में 150 किलोमीटर पर स्थित है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, उसका पश्चिमी जो पॉइंट बिंदु है वो आचेह है। उस आचेह के उत्तर में 150 किलोमीटर की दूरी पर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान सागर थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अब जी अंडमान द्वीप अलग होता है, द्वीप समूह अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। इन दोनों द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल क्या करते हैं, अलग करती है। 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं क्या। चलिए ठीक है। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। जब अपना भारत आज़ाद हो गया तो इस जो इंडियन टेरिटरीज़ अंडमान और निकोबार है इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसमें कुल छोटे बड़े 572 द्वीप शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। आवागमन की बात है तो इसमें आवागमन के लिए 2 रास्ते हैं, एक वायु मार्ग है और एक जल मार्ग है। पहला वायु मार्ग के लिए चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई, भुवनेश्वर से डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर जाया जा सकता है। डायरेक्ट का मतलब वायु मार्ग द्वारा। इसमें दिन भर में 18 उड़ान भरी जाती है। पोर्ट ब्लेयर के लिए जो पोर्ट ब्लेयर है इसके लिए दिन भर में 18 उड़ान भरी जाती है। जल मार्ग द्वारा कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम से जलयान पोर्ट ब्लेयर जाते हैं। जाने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। यहाँ जहाज़ों के छूटने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, मतलब कि कोई टाइम फिक्स नहीं होती है कि कौन जहाज़ कब जाएगा, कभी भी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। क्षेत्रफल। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा इसको क्षेत्रफल जो इसका अंडमान द्वीप समूह है इसका जो क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है, 8,249 वर्ग किलोमीटर है। 8,249 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और जनसंख्या देख लेते हैं, इसमें जनसंख्या देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, जिलों की जनसंख्या नहीं जनसंख्या होगी, तो इसकी जनसंख्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है टाइप करने में। तो चलिए यहाँ पर जिलों की संख्या जो है 3 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 3 जिले हैं। यहाँ पर जिलों की जनसंख्या नहीं होगी, संख्या केवल होगी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 3 जिले हैं।
देखिए कौन कौन सा है, उत्तर और मध्य अंडमान जिला है, दक्षिण अंडमान जिला है, निकोबार जिला है। जनसंख्या जो है 3,80,520 लगभग 4 लाख है और लिंगानुपात जो है 1000 पुरुष पे 878 महिला हैं और घनत्व क्या है 46 वर्ग किलोमीटर है। 46 वर्ग किलोमीटर यानी 46 वर्ग किलोमीटर का ये हुआ कि 46 एक किलोमीटर में एक किलोमीटर स्क्वायर में 46 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में 46 लोग रहते हैं। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसका जो घनत्व है 46 किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर मतलब उसके 1 किलोमीटर स्क्वायर में 46 लोग रहते हैं। नोट में देख लीजिए कुछ दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत का सुदूर भाग है। जी हाँ बिल्कुल, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह शिवालिक पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, जो कि सुदूर कुछ पार्ट उसका उत्तर में कम ऊंचाई होने की वजह से डूब गया है और अंडमान निकोबार की ऊंचाई अधिक होने की वजह से क्या है वो एक द्वीप बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जो तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है, हिमालय पर ये अंडमान निकोबार जो है तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा जंगल यहाँ पाए जाते हैं। मतलब कि जो यूनियन टेरिटरीज मतलब ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है, तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चलिए यहाँ की जनजाति के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। जनजाति यहाँ मुख्यतः 3 जनजाति पाई जाती है। यारवा जनजाति, यह जनजाति भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। यारवा जनजाति जो है भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। सेम्पेन जनजाति यह सबसे फेमस जनजाति है। सेम्पेन जो है सबसे फेमस जनजाति है। और सेंटेलिन जनजाति, यह जनजाति सबसे खतरनाक जनजाति है। सेंटेलिन जनजाति क्या है, सबसे खतरनाक जनजाति है। एक बार ईसाई धर्म के प्रचारक थे जो यहाँ पर गए थे इन लोगों को ईसा मसीह के आदर्शों को बताने समझाने, तो यहाँ पर उन्होंने उनको मार डाला था, उनकी हत्या कर दिए थे। यहाँ बहुत खतरनाक होते हैं, तीर धनुष लेकर हमेशा टाइट रहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप निम्नलिखित है। इसमें देखिए अंडमान द्वीप समूह में 4 प्रमुख द्वीपें हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो यहाँ पर कुछ देखिए, उत्तरी अंडमान है, इसमें डिग्लीपुर और बैरन द्वीप है। उत्तरी अंडमान में डिग्लीपुर और बैरन द्वीप है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डिग्लीपुर और बैरन द्वीप। देखिए क्या है, उत्तरी अंडमान अंडमान सागर के दक्षिण में है। उत्तरी अंडमान जो है अंडमान सागर के दक्षिण में स्थित है। इस द्वीप में स्थित डिग्लीपुर एक ऐसा स्थान है जहां आसपास के सभी द्वीपों से सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है। तो जो डिग्लीपुर है वहाँ पर सैडल पीक पर्वत चोटी है, जो कि सभी द्वीपों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 737 किलोमीटर है। यहीं पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी कल्पोंग नदी प्रवाहित होती है। ये जो डिग्लीपुर है, डिग्लीपुर में ही एकमात्र कल्पोंग नदी है जो प्रवाहित होती है। डिग्लीपुर में संतरे और चावल जैसी फसलें होती हैं। यहाँ पर संतरा और चावल ज़्यादा होते हैं। आगे बैरन द्वीप, इस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी स्थित है, जो 28 फरवरी 2005 में फटा था और तब से लेकर अब तक इससे लावा निकल रहा है। यह उत्तर अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान भारत के सभी द्वीपों से आकार में सबसे बड़ा द्वीप है। ये मध्य अंडमान जो है ये भारत के सभी द्वीपों बल्कि यही कि जितने अंडमान द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ही नहीं बल्कि लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मतलब जितने भी केंद्र शासित ये चंडीगढ़ द्वीप नहीं है, भारत के जितने भी द्वीप हैं उसमें से सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। इसके बाद दक्षिणी अंडमान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है।
और सेंटलिन द्वीप पर सबसे खतरनाक जनजाति सेंटलिन जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 50 है। यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। अभी हमने आगे पढ़ा था कि जो भारत की सबसे खतरनाक जनजाति है वो सेंटलिन जनजाति है। उनका एक अलग से अपना सेंटलियन द्वीप है, उस पर कोई उस पर समझ लीजिए जाना बैन एकदम से है। तो उनकी जो सेंटलियन जनजाति है उसकी जनसंख्या लगभग 50 है और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप निम्नलिखित हैं। इसके दो प्रमुख द्वीप हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित है और ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसका मतलब सबसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप कौन है? ग्रेट निकोबार द्वीप है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप इंडोनेशिया के आचे से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये जो ग्रेट निकोबार है इंडोनेशिया के आचे से 150 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। 150 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जो ये कार निकोबार है और लिटिल कार निकोबार और लिटिल अंडमान, ये इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करती है, क्योंकि ये कार निकोबार एकदम उत्तरी निकोबार द्वीप है और ये जो ग्रेट निकोबार है एक दक्षिणी निकोबार द्वीप है। और जबकि उत्तरी अंडमान द्वीप है और लिटिल अंडमान एकदम दक्षिण में स्थित अंडमान द्वीप है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, बस ये ख़त्म हो गए। इसके बाद इसका MCQ को देख लेते हैं। चलिए, भारत की सबसे खतरनाक जनजाति है, तो भारत की सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है? सेंटलिन जनजाति है भारत की सबसे खतरनाक जनजाति है। अभी हम लोगों ने देखा कि सेंटलिन जनजाति कहाँ पर रहती है, किस द्वीप पर रहती है? सेंटिलियन द्वीप पर रहती है। इनकी जनसंख्या कितनी है? 50 है। इनकी जनसंख्या कितनी है? 50 है। और किस द्वीप पर रहते हैं? सेंटिलियन द्वीप पर रहते हैं। सेंटिलियन द्वीप पर रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किससे अलग करता है? तो यह किससे अलग करता है ये भी देख लेते हैं। थाईलैंड से अलग करता है, निकोबार द्वीप से अलग करता है, किससे अलग करता है? थाईलैंड से अलग करता है कि निकोबार द्वीप से, कि म्यांमार से या आचे से? तो ये जो है ये थाईलैंड और अंडमान दोनों से, थाईलैंड और म्यांमार दोनों से क्या करता है? अलग करता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन A और C होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन याद रहे कि थाईलैंड और म्यांमार दोनों को अलग करता है। चलिए, कहाँ गए? एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन। भारत की सबसे पुरानी जाति है, तो भारत की सबसे पुरानी जाति कौन है? यारवा जाति है। यारवा सबसे पुरानी जाति यारवा जाति है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है? तो वो कौन सा भी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अभी भी हम लोगों ने देखे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चलिए आगे बढ़ जाए। सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह किस द्वीप पर स्थित है? सैडल पीक, अभी हम लोगों ने बात की कि सैडल पीक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में डिगलीपुर उत्तरी अंडमान में, क्योंकि डिगलीपुर में ही सैडल पीक है। कहाँ पर है? डिगलीपुर में सैडल पीक है। और डिगलीपुर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? तो वह दक्षिणी अंडमान पर है। किस पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम रिपीट कर दे रहे हैं कि थोड़ा आपको दिखाई के साथ साथ सुनाई भी दे दे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? 8वां क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है। का उच्च न्यायालय कहाँ है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन अलग होता है? इसमें ऑप्शन दिया है अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, अंडमान और श्रीलंका, निकोबार और सुमात्रा। तो जैसा कि हमको पता है कि ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि श्रीलंका सुमात्रा ये दोनों नहीं होंगे। पहला और दूसरा ए और बी दोनों हैं। ए और बी दोनों को अगर लिया जाए तो होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अंडमान और निकोबार का लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार अलग होता है। तो अगर उस हिसाब से इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्राई सर्विस व्यवस्था है? तो ट्राई सर्विस व्यवस्था ये तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ट्राई सर्विस व्यवस्था का मतलब ये कि ट्राई सर्विस ये होता है कि जहाँ तीनों सेनाएं सर्विस पर हों, जैसे वायुसेना भी हो, थल सेना भी हो और जल सेना भी हो। तो यहाँ पर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों यहाँ पर हैं, इस तैनात हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है, और बैरन द्वीप उत्तरी अंडमान में स्थित है। चलिए ये जो तीनों सिसिली, जावा और सुमात्रा, ये तीनों के तीनों द्वीप हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी है तो एक कलपोंग नदी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से उत्तरी अंडमान पर स्थित है, इनमें से कौन सा उत्तरी अंडमान पर स्थित है? बैरन ज्वालामुखी, डिगलीपुर, कलपोंग नदी, 10 डिग्री चैनल। तो सबको पता होना चाहिए, अब तक पता हो जाना चाहिए। बैरन ज्वालामुखी, डिगलीपुर और कलपोंग नदी, ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित हैं? उत्तरी अंडमान पर स्थित हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? केवल ए, बी और सी। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और कलपोंग नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ग्रेट निकोबार द्वीप इंडोनेशिया के आचे से 150 km दूर उत्तर में स्थित है। सिसिली द्वीप और लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। सिसिली द्वीप और लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। बाकी ये अभी हम लोगों ने देखा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और कलपोंग नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन ज्वालामुखी है और कलपोंग नदी दोनों उत्तरी अंडमान में स्थित है, और ग्रेट निकोबार द्वीप इंडोनेशिया के आचेह से 150 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। ये सही है, ये भी सही है, दोनों सही। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए और बी। ए और बी, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।